नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 4 नवंबर 2025 का दिन, सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं राजस्थान के क्षेत्रों पर और आसपास के क्षेत्रों पर। एक मुख्य प्रणाली बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास, म्यांमार के दक्षिण पश्चिम के आसपास लो प्रेशर एरिया के रूप में, बांग्लादेश और उससे सटे हुए क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर, इससे सटे हुए भारत के हिमालयी राज्यों के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास यानी उत्तर पश्चिम भारत के करीब लगभग जो है पहुंच गया है। और इसका प्रभाव आज कल और परसों के समय में, विशेषकर आज कल से देखा जाएगा। हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में किश्तवाड़ से लेकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां या बहुत भारी वर्षा भी संभव है। बर्फबारी की गतिविधियां भी भारी बर्फबारी के रूप में होने की संभावना है। गुजरात के आसपास से आगे निकला हुआ सर्कुलेशन इस समय एक हल्के प्रभाव वाले सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास एक हल्के सर्कुलेशन के रूप में है, जो जल्द ही यहाँ पर WD की स्थितियों के साथ मिल जाएगा। और जो अवसादी बादल बने हुए हैं वह गुजरात के उत्तरी भागों से, उत्तर पूर्वी भागों से लेकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य और पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों पर हैं, जहां विशेषकर राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग से लेकर बादलों की आवाजाही का दौर देखा जाएगा। और खंड वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर चूरू, नागौर, बीकानेर के इलाके हैं, कुछ झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जहाँ हल्की कहीं कहीं मध्यम खंड वर्षा, कई इलाके शुष्क बने रहेंगे। विशेषकर जयपुर संभाग, कोटा संभाग के उत्तरी भागों से लेकर भरतपुर संभाग और अजमेर संभाग के आसपास से होते हुए कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना। इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा संभव है। जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मिले जुले क्षेत्र हैं, वहां से होते हुए हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली के आसपास से होते हुए भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई इलाके बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर जालोर, सिरोही, सांचौर से लेकर उत्तरी गुजरात, पाली के इलाके हैं, अरावली रेंज, उदयपुर संभाग के इलाके, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर के आसपास से लेकर आज भी जो है शाम होते होते और दोपहर के आसपास कई जगहों पर बिखरे तौर पर बादल छाए रहेंगे। अलग अलग भागों में छितराए बादल और कहीं कहीं घने बादल बनने की संभावनाओं के तहत कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावना भी रहेगी और कहीं कहीं बिना मेघ गर्जन, बिजली चमक के भी हल्की मध्यम तेज बौछारें संभव हैं अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं पिछले 24 घंटों में अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां 8.75 मिलीमीटर दर्ज की गई। कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी हुई। आसपास के क्षेत्रों में, अरावली रेंज के क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज हुई। मारवाड़ जंक्शन दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मूसलाधार गतिविधियां, तेज या जोरदार वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान हल्का गिरकर 38.40 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 21.87 डिग्री सेल्सियस रहा। कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और 5 तारीख से लेकर 6, 7, 8 और 9 के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान गिरेगा और न्यूनतम तापमान 8 से 10, गहरी धुंध की स्थिति बनने की भी संभावना है। कई इलाकों में उत्तरी, उत्तर पूर्वी तो मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिम के आसपास हल्की मध्यम धुंध छाने की संभावना। अधिकतम आर्द्रता 82%, न्यूनतम आर्द्रता 57%। वायु दबाव घटकर WD की स्थिति के साथ 1009 मिलीबार है, जो कि अगले 24 घंटों बाद फिर से बढ़ने लगेगा। हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से लगभग 7 किलोमीटर के करीब दर्ज की गई। बारिश की गतिविधि का मैप देखें तो ये प्रतिशत में आप देख सकते हैं, कहीं 30% वर्षा संभव, कहीं 20%, कहीं 25%। इस प्रकार जितना कलर किया हुआ है, अलग अलग दिखाया हुआ है संभावित, उस दायरे का 30% हिस्सा इस प्रकार की वर्षा प्राप्त कर सकता है। 15 से 40, 25 से लेकर 50 मिलीमीटर तक उत्तर पूर्वी राजस्थान से सटे हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाके, जहां 30% तक इलाकों में इस प्रकार संभव। बाकी 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा कुछ यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू से लेकर नागौर होते हुए कुछ इलाकों में संभव है। जहां जोधपुर के इलाकों से लेकर बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र से लेकर सांचौर, जालोर, सिरोही के इलाके हैं और पाली के इलाकों से लेकर सांचौर के आसपास होते हुए सिरोही, उदयपुर के, अरावली रेंज के ब्यावर, अजमेर के क्षेत्र, जहां कुछ जगहों पर 10 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा केवल 15 से 20% तक इलाकों में संभव है। बाकी 70 से 80% इलाके धूप छांव बादलों की आवाजाही, कहीं बौछार बूंदाबांदी के साथ बने रहेंगे, यानी कोई विशेष ज़्यादा
बड़े दायरे की वर्षा की संभावना नहीं। मैप में ज़रूर कलर अलग अलग दिखाया है, लेकिन उसमें प्रतिशत लिखा हुआ है कि कहाँ कितने प्रतिशत वर्षा संभव है। तो वर्षा की गतिविधियाँ जो है इन क्षेत्रों में संभावना जरूर है, लेकिन कम इलाकों में संभावना है। विशेषकर बारिश का जोर दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास देखे जाने की संभावना रहेगी। सीकर जयपुर के आसपास से होते हुए विशेषकर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के क्षेत्र हैं। टोंक से लेकर कई जगहों पर तेज जोरदार वर्षा, अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के सोजत के क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में, और यहाँ पर देखें तो राजसमंद, भीलवाड़ा, मिले जुले क्षेत्रों में भी इस प्रकार की वर्षा संभव है अगले 24 घंटों के दौरान। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर के इलाके हैं, बालोतरा से लेकर जोधपुर के इलाके हैं, सांचौर के इलाके हैं, जालोर के इलाके हैं और उदयपुर संभाग के पाली के भी कई इलाके जहां जोरदार मूसलाधार और खंड वर्षा देखी गई। कई जगहों पर खेतों में पानी भी भरा हुआ, तो कई जगहों पर नदी नालों में जल आवक भी देखी गई। बाड़मेर के क्षेत्रों में, कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की वर्षा हुई। मारवाड़ जंक्शन सोजत के अरावली पहाड़ों में भी पिछली रात को कई जगहों पर खंड वर्षा के रूप में मूसलाधार वर्षा होने से नदी नालों में जल आवक सुबह के दौरान बढ़ती हुई देखी गई। यानी ये दूसरा दौर है जब मानसून जाने के बाद जो है दूसरी बार नदियों में जल आवक बढ़ी है। तो वहीं रेगिस्तानी धोरों में भी जो है इस दौरान तेज जल आवक नदियों में देखी गई, जो कि जैसे मानसून सीजन के दौरान होती हैं वैसी ही वर्षा की गतिविधियां अलग अलग भागों में दर्ज होने से जल बहाव की स्थितियां जो है देखने को मिली। अमूमन वर्षा इन दिनों में जितनी भी होती है उसमें हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश, लेकिन जल बहाव यानी पानी बहता हुआ कम दिखता है। लेकिन इस बार जो है पानी बहता हुआ अब भी देखा गया और अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर 25 से 50 मिलीमीटर, कहीं 50 से लेकर 70 मिलीमीटर तक की सीमित दायरों की वर्षा भी देखी गई। तो अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान में जयपुर, झुंझुनू और अजमेर, यहाँ पर देखें तो सीकर, झुंझुनू से लेकर अजमेर के इलाके हैं, ब्यावर, साथ ही देखें तो राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास से होते हुए और यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के करीब से होते हुए भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अलवर तक के इलाके हैं। दौसा से लेकर डीग और गंगापुर सिटी से लेकर दूदू और साथ ही देखें तो बगरू के आसपास होते हुए यहाँ हल्की मध्यम कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार, तो कई इलाके शुष्क भी रहेंगे। कुछ इस प्रकार का हमारा अनुमान 30 सप्ताह से भी अधिक समय पहले दिया गया था, जो कि ब्लू लाइन और लाल लाइन देख सकते हैं, और जो हरे कलर की लाइन है इस प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ा है और इस समय ये पूर्वी राजस्थान पर बहुत ही हल्के सर्कुलेशन के प्रभाव में है, जो कि आज ही समाप्त होते हुए इस WD से बने सर्कुलेशन के साथ की स्थितियों के साथ मिल जाएगा। और जेट का प्रभाव आज कुछ इस प्रकार बन चुका है और कल भी जो है इसी प्रकार की स्थिति थी। तो अब हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में WD की वर्षा की संभावना है। कुछ बीकानेर संभाग में भी छोटी छोटी स्थितियाँ WD की वर्षा की देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी, लेकिन अधिकतर भाग दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ बने रहेंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर के आसपास, कुछ गंगानगर, अनूपगढ़ में भी छुटपुट बूंदाबांदी बौछारें संभव हैं। ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों में यहाँ पर मौसम शुष्क बनने की संभावना है। लगभग 6 तारीख से लेकर आगे मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर संभाग के इलाकों में यहाँ पर जोधपुर, पोखरण, फलोदी, ओसिया, लोहावट से लेकर पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, जालोर, अनार बेल्ट और यहाँ पर देखें तो बालोतरा, बाड़मेर के इलाके, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां विशेषकर देखें तो सांचौर, जालोर से लेकर पाली, सिरोही में बादल छाने की संभावना और कहीं कहीं खंड वर्षा, हल्की मध्यम, एक दुख स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां, लेकिन अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं ये वर्षा संभव है। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के इलाकों से लेकर भी कहीं कहीं बादल घने बनते हुए बूंदाबांदी बौछार, हल्की मध्यम वर्षा संभव है, लेकिन ये अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज शाम तक और कुछ इलाकों में देर रात्रि तक संभव है। कल 5 तारीख से देखें तो यहाँ पर मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा और आगे यहाँ पर अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और आसपास के क्षेत्रों में पाली, जालोर, सिरोही से लेकर अनार बेल्ट होते हुए संपूर्ण भागों में मौसम शुष्क होगा। हालांकि आज अनार बेल्ट में कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार संभव है, लेकिन कल के बाद से आगे मौसम आने वाले लगभग 2 से लेकर 3 सप्ताह तक बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा। और जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करना चाहते हैं सोजत, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में, वह किसान भाई जो है कल से मौसम शुष्क होगा, आगे लगातार शुष्क रहेगा, लेकिन ओस की मात्रा अधिक रहने से मेहंदी की फसल का कटाई का कार्य भी जो है
उनको 3-4 दिनों तक जो है रोकना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन गीली हो चुकी है। तो इतनी गीली ज़मीन में मेहंदी की कटाई का कार्य उचित नहीं। तो 4-5 दिन अगर आप रुकते भी हैं तो आगे लगभग मौसम बिल्कुल ही ज़्यादातर समय शुष्क बना रहेगा, जिससे आप आगे आराम से फसल कटाई का कार्य कर पाएंगे। लेकिन अगर कल भी कोई करना चाहते हैं तो कल से आगे आप फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। मौसम शुष्क बना रहेगा आने वाले लगभग 15-20 दिनों तक। लेकिन आगे अंतिम दिनों में जाकर और यहाँ पर पहला सप्ताह और दूसरे सप्ताह के आसपास फिर से दिसंबर के दौरान मेघ गर्जन बिजली चमक संभव है राज्य में। और फिर अंतिम दिनों में भी देखें तो लगभग 20 दिसंबर से लेकर आगे भी मौसम की स्थितियाँ बदलने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आगे लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।